5 फायर थे, जिसमें से 2 फायर उसको लगे। कत्ल भी इस बात पर हुई है कि वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाह रही थी। फूल लेकर, केक लेकर आया और सबको उसने कहा कि जी मैं इसका कजन हूँ, ये हूँ, तो ताकि लोग अंदर जाने देना। गिफ्ट नहीं लेना चाहती, मैं कुछ नहीं लेना चाहती, तो यहाँ से आप चले जाओ। 7 साल की उम्र में वो एक क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर बन गई। उमर हयात उस काका है, ये कोई बहुत लैंडलॉर्ड नहीं था। ये सिर्फ ये था कि लड़की फॉर्च्यूनर देखकर इम्प्रेस हो जाएगी। घरेलू लड़की थी, शरीफ थी, खानदानी थी। नाज़रीन, 2 जून को एक ऐसा वाकया जो मासूम सी टिकटॉकर सना यूसुफ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या वजह थी, किस तरह के हकायक आए हैं, हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। बिल्कुल उन्होंने सना यूसुफ का जो कंटेंट है उसको देखा और उसके बाद उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अपने चैनल के ऊपर चलाया और यकीनन एक खूबसूरत अंदाज के साथ रिपोर्टिंग भी कर रही होती हैं। फिजा, आप बताइएगा, ये जो बेदर्दी के साथ एक मासूम सी जो टिकटॉकर थी, किस तरह का कंटेंट बनाती थी, क्यों उसको कत्ल का निशाना बनाया गया और उसके बाद जो कातिल था वो किस तरह फरार हो गया? अच्छा, सना यूसुफ एक बहुत ही मासूम सी बच्ची है, बहुत ही खूबसूरत है। उसकी अगर हम टिकटॉक देखें जो वो बनाती है, 7 साल की उम्र में वो एक क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर बन गई और जो वो कंटेंट बनाती है वो बहुत ही मासूमाना होता है। चीज़ों पर लिपसिंग कर रही होती है या वो अपनी ब्रांडिंग दिखा रही होती है, इस कंपनी का ब्रांड है, और बहुत ऐसी चीज़ें होती है उसके कंटेंट में कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, आपका मूड अच्छा होगा। बहुत ही बापर्दा थी, उसके पूरे कपड़े होते थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। जिस तरह से कहा जाता है कि जी लड़की हो उसके पूरे कपड़े होने चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, तो कुछ भी गलत नहीं था, कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कत्ल की वजह बनता। अब कत्ल की वजह ये था कि वो एक लड़की थी, और हमारे मुआशरे में जिस तरह से मर्द का एक मुआशरा है, वो कहते हैं कि मैं मर्द हूँ, अगर मेरी बात ना मानी तो मैं अना का मालिक हूँ, मैं आपको कत्ल कर दूंगा, क्योंकि लड़की नाजुक है। आज तक हमारे मुल्क में बेशक वो कोई एज हो, औरत हो, अगर वो बूढ़ी है, बच्ची है, पैदा हुई भी लड़की है, आप ज़ैनब कत्ल केस देख ले, कुछ भी देख ले, उसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। उसका कसूर ही सिर्फ ये है कि वो एक औरत है, उस पर हम अपना जुल्म कर सकते हैं, मर्द को ये हक हासिल। अच्छा, ये जो अभी आपने जो सारा कुछ एनालाइज किया है, सारा कुछ देखा है, क्या समझती हैं? और अभी आपके पास जो हकायक आए होंगे, आपको पता होगा, ये जो कातिल था उमर उर्फ काका, इसका शुरू से ही माइंड था कि मैं, अगर मेरी इससे दोस्ती ना हुई या उसने मुझे इग्नोर किया तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, कुछ इस तरह का था? जो आपके पास हकायक हैं वो बताएं हमें। अच्छा, ये जो उमर हयात उस काका है, ये कोई बहुत लैंडलॉर्ड नहीं था। उसने उसकी ये प्लानिंग कह सकते हैं कि शायद वो इसके जरिए लैंडलॉर्ड नहीं था, फॉर्च्यूनर लेकर आया हुआ था। फॉर्च्यूनर थी, जो कि उसने उसका रेंट भी नहीं दिया था। उसके मालिक ने खुद दावा किया कि ये मुझसे लेकर गया था और इसने अभी तक किराया भी नहीं दिया। ये सिर्फ ये था कि लड़की फॉर्च्यूनर देखकर इम्प्रेस हो जाएगी। भाई, वो लड़की एक घरेलू लड़की थी, शरीफ थी, खानदानी थी, तो उसने उससे मिलने से ही इनकार किया। वो पहले आया 29 मई को, उसने कहा कि जी मुझे आपसे मिलना है, ये वो सारा कुछ किया, लेकिन वो लड़की बहुत शरीफ थी, उसने कहा नहीं, मैं नहीं मिल सकती आपसे। तो जितना भी उसने रोब झाड़ने की कोशिश की पैसे के जरिए, तो उसने नहीं मानी। फिर वो 2 जून को आया, जब उसकी बर्थडे थी, तो वो फूल लेकर, केक लेकर आया और सबको उसने कहा कि जी मैं इसका कजन हूँ, ये हूँ, तो ताकि लोग अंदर जाने देना। तो ना तो वो उसका कजन था, ना ही वो उसका दोस्त है, वो उससे दोस्ती करना चाहता था। अब वो जाहिर है एक शरीफ लड़की थी, उसने कहा नहीं, मैं आपसे नहीं मिल सकती, दोस्ती नहीं कर सकती। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये बात आती है कि अंदर उसे नहीं जाने दिया गया, फिर सामने किस तरह आई, ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इस पर थोड़ी सी डिफरेंट राय है, लेकिन नॉर्मली देखें ना, अगर आपसे कोई मिलने आता है, घर वाले कहेंगे जी फला आपसे मिलने आया है, और आपको वो नहीं भी पता, आप एक मरतबा जाएंगे, देखेंगे कि अच्छा कौन मिलने आया है, और जब आप सामने वाला बंदा पहले ही गुस्से में कि ये लड़की मुझसे मिल नहीं रही, मुझसे दोस्ती नहीं करी, एक शरीफ लड़की है, तो वो बंदा उसने क्या किया, उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके पास कोई और हल तो था नहीं, और वो गिफ्ट्स भी इसलिए लाया था ताकि उस तक रसाई हो सके। अगर उसने ठुकराए कि मैं गिफ्ट नहीं लेना चाहती, मैं कुछ नहीं लेना चाहती, तो यहाँ से आप चले जाओ, हाँ। इस वजह से सामने आई, और ये वजह फिर बनी कि उसने गुस्से में आके, तैश में आकर उसकी जान का खात्मा कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि लड़की अगर दोस्ती कर ले तब उसको मार दिया जाता है कि जी लड़की बहुत खराब थी, दोस्ती कर रही थी, पैसों का लालच था, गोल्ड डिगर ढूंढ रही थी, इस तरह कह के मार दिया जाता है। जैसे उसने फायर किए, फायर करने के बाद फिर वो लड़का कहाँ गया, किस तरह? 5 फायर थे, जिसमें से 2 फायर उसको लगे थे। उसके बाद वो वहां से फौरन भाग गया था। उससे पहले लिफ्ट लेने के बाद वो वहां पर जो लारी अड्डा था वहां गया, उसके बाद फिर वो फैसलाबाद भाग गया।
तो फैसलाबाद जब वो गया तो फिर उसको टीमों ने, इस्लामाबाद की टीमों ने, फैसलाबाद की टीमों ने उस पर छापे मारे। तकरीबन 113 कैमरों से उसकी जो जितनी भी कैमरों की फुटेजेस थी, सीसीटीवी फुटेजेस थी, वो देखी और 7 टीमें तश्कील दी गई थी जो इस तमाम वाक़े को देख रही थी। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर छापे मारे जा रहे थे। 300 से ज़ायद जो कॉल्स थी उसके ज़रिए ट्रेस किया जा रहा था कि क्या वाक़या है, किस तरह से हुआ। तो पूरी एक तहकीक थी और जो इसके फादर है वो इस वक्त इंतहाई गम में है। वो कहते हैं कि इसको प्रॉपर इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो केस है, आप क्या समझती हैं? इंसाफ ठीक है, पकड़ भी हो गई, उसको पकड़ लिया गया। अब आप क्या समझती हैं, क्या उनके वालिदैन माफ कर देंगे या क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि अगर माफ कर देंगे तो फिर तो इस तरह हवा की बेटियां और निशाना बनती रहेंगी और बहुत सारे कत्ल होते रहेंगे मासूम सी जानों के। बिल्कुल। देखिए, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का, और उस बेटी का जो बहुत ही मासूम सी है, शरीफ सी, और वो कत्ल भी इस बात पर हुई है कि वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाह रही थी, वो उससे मिलना नहीं चाह रही थी, दोस्ती नहीं करना चाह रही थी। तो माँ बाप तो कभी भी किसी सूरत अपनी औलाद का जो खून है वो माफ नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अब हालात किस तरह है, वालदैन की तबीयत, वालदा की तबीयत, एक नौजवान औलाद का जो दुख होता है ना, वो माँ के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। माँ मर चुकी होती है। अब क्या समझते, किस तरह की हालात है उसकी माँ की, उसके घर जो रिश्तेदार हैं? उनकी जो जिंदगी है वो टोटल खत्म हो गई। उनकी एक बहुत ही लाडली बेटी जब इस दुनिया से इतनी बेदर्दी से मर चुकी है, उसका कत्ल कर दिया गया, तो माँ बाप तो वैसे ही मर चुके हैं। अब उनको तसल्ली, जो उनके दिल को सुकून होगा, वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा कि जब उसको फांसी दी जाए, उसके बाद लटकाया जाए चौक पर, ताकि आइंदा हव्वा की बेटी कोई भी इस तरह से जुल्म का निशाना ना बने। तभी माँ बाप को वो जो सुकून मिलेगा, जो उनको एक तसल्ली होगी, हाँ इंसाफ हुआ है। तो ये इसी सूरत में मुमकिन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, उमर उर्फ काका को इस तरह की सजा दी जाए कि निशाने इबरत बना दिया जाए। मासूम सना यूसुफ तो चली गई, मगर बाकी जो हवा की बेटियां हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? हमारी हुकूमत करेगी, हमारे आसपास रहने वाले लोग करेंगे। तो यकीनन हमें फिर करना चाहिए। इस काका को वो सज़ा देनी चाहिए कि दुनिया भर में इस सज़ा को याद रखा जाए। जाहिद मलिक को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।